रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके होस्ट माहर और आप देख रहे हैं द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम सैमसन रूल 1/3 डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 3/8 रूल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है द इजी नोट्स के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप वो एप्लीकेशन मस्ट डाउनलोड करें, उसमें सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3/8 रूल में जो फॉर्मूला है दैट इज़, चूँकि ये इसके नाम से ही जाहिर है 3/8 है, इसलिए यहाँ पर h के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 3/8। आगे हमने उसी तरह से जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है y का, उनको हमने ऐड करना है। फिर है प्लस, पिछली वाली जो रूल था 1/3, उसमें हमारे पास यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 4 था, लेकिन इस वीडियो में इस रूल में यहाँ पर हमारे पास है 3 और यहाँ पर है 2। बाकी जो y की अरेंजमेंट्स हैं वो थोड़ी चेंज है। 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास y की y1 y2 वाली टर्म आएगी, फिर हम बीच में y3 को स्किप करेंगे, फिर y4 y5 आएगी, फिर यहाँ पर y6 वाली टर्म स्किप होगी और फिर यहाँ से y7 y8 फिर y9 स्किप होगा। इसी तरह से हम जाएंगे yn-1 तक और साथ में ही 2 के साथ y की वो वाली टर्म्स आएगी जो यहाँ से हम स्किप कर चुके हैं। y1 y2 हमने यहाँ पर लिया, y3 स्किप है इसलिए y3 यहाँ पर आएगा, फिर y4 y5 हमने लिया, फिर y6 स्किप है तो y6 यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। इसी तरह y9 और यहाँ हम जाएंगे n-3 वाले टर्म तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। जो हमने पिछले क्वेश्चन के लिए एग्जांपल ली थी, हम वही वाला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/x यूजिंग सैमसन रूल। यहाँ पर a की वैल्यू हमें गिवन है 1, 2 और जो b की वैल्यू है दैट इज़ 2 और स्टेप वैल्यू मतलब हमारा जो h है वो हमें गिवन है 0.25। अब चूँकि इस क्वेश्चन में व्यूअर्स आप जानते हैं हमें h की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन में h की वैल्यू नहीं गिवन होती तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, b - a डिवाइडेड बाय n। जो हमारी लास्ट टर्म होती है दैट इज़ इस केस में वो है 2 - 1 और डिवाइड करेंगे हम उसको n पर। अब चूँकि इस क्वेश्चन में हमें h गिवन है लेकिन हमें n नहीं गिवन, तो n फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला भी हमें चाहिए होता है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो n है वो यहाँ पे आएगा और जो h है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, b - a डिवाइडेड बाय ये यहाँ से हो जाएगा h। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा 2 - 1 और डिवाइडेड बाय, और h की वैल्यू हमें गिवन है 0.25। इससे हमारे पास वैल्यू आती है 4। चेक करते हैं 4 आता भी है या नहीं। यहाँ पर 2 - 1 तो हमारे पास आ जाएगा 1, इसलिए ऊपर हमारा है 1 और नीचे हमारी वैल्यू है 0.25। इससे आंसर आता है 4। तो इस केस में अब जो हमारा n है दैट इज़ 4 जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस तरह हम h और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें h गिवन हो तो हम n फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें n गिवन हो तो हम h फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा गिवन डेटा है दैट इज़ a हमें गिवन है 1, b इज़ 2 एंड h इज़ 0.25 और साथ में आप यहाँ लिखेंगे n दैट इज़ इक्वल टू 4 जो हम कैलकुलेट हमने कर लिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले को देखें, यहाँ पर हमें अब y की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, y0 से लेके yn तक, मीन्स y0 अप टू y, इस केस में हमारा n है y4 तक।
सो y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हम किस तरह y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x की वैल्यूज़ मस्ट रिक्वायर होती हैं। सो इसलिए इस केस में अब हम x की वैल्यूज़ जो हमारा फर्स्ट लोअर टर्म जो लोअर लिमिट हमें गिवन होती है, इस केस में हमें 1 गिवन है, वो हमारे x की फ़र्स्ट वैल्यू बनती है। तो इस वैल्यू से हम ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अपना जो हमारा फंक्शन होता है वो हम यहाँ पर इस कैलकुलेटर में पुट करते हैं। फंक्शन हमारा क्या है इस केस में, दैट इज़ 1/x। x डालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्रेस करें और साथ में ये वाला बटन, तो ये हमारा फंक्शन डल चुका है, दैट इज़ 1/x। अब हम ये वाली वैल्यूज़ किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें x की वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। x की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आप कैल्क प्रेस करें, x की वैल्यू डालें 1। सो इससे हमारे पास आया 1, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब x की जो दूसरी वैल्यू है दैट इज़ 1.25, तो दोबारा आप कैल्क प्रेस करें और x की वैल्यू दें 1.25, उससे हमारे पास आंसर आता है 0.8। आप 000 लिखें या साथ में या ना लिखें, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब हम दोबारा से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम वैल्यू देते हैं 1.5 और उससे हमारे पास आंसर आता है 0.667। इसी तरह जब हम 1.75 देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, एंड सेम 2 देंगे तो आएगा हमारे पास 0.5, 1/2 दैट इज़ 0.5। सो इस तरह से हम y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। मगर y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। x की वैल्यूज़ इस तरह कैलकुलेट होती हैं कि जो हमारा फर्स्ट लोअर लिमिट हमें गिवन होता है x की, वो फर्स्ट वैल्यू होती है। सेकेंड वैल्यू अब इसी के साथ जो हमारा 1 है उसके साथ हम ऐड करेंगे h, x प्लस h। सो 1 और फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे h, दैट इज़ 0.25, तो इससे हमारे पास वैल्यू आई 1.25। अब इसी 1.25 के साथ हम दोबारा ऐड करेंगे h, दोबारा से होगा x प्लस h, तो ऐड करते हैं 0.25, इससे हमारे पास वैल्यू आई 1.5। अब इसके साथ दोबारा से ऐड करें h 0.25, तो इससे वैल्यू आई 1.75। तो व्यूअर्स इस तरह से हम x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, फिर उसी x की वैल्यूज़ को हम उस फंक्शन में पुट करते हैं और हमारे पास y की वैल्यूज़ आती हैं। अब ये हमारा है y0, ये है y1, y2, y3 एंड y4। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और अपने जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम पुट करेंगे। फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, यहाँ से हमारे पास है y0 प्लस yn है हमारा 4, प्लस 2 के साथ y3 आएगा एंड 3 के साथ y1 और y2 आएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। h की वैल्यू हमें 0.25 गिवन है, y0 की वैल्यू 1 है और y4 की 0.5 है। इसी तरह हमने यहाँ y3 की वैल्यू डाली और y1 और y2 की वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गई है। अब हमने क्या करना है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है, उससे हमारे पास आया है 1.4667। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 8 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और 1 के साथ हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और प्लस 2 बाकी की वैल्यूज़ अपनी जगह पर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.4001। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 7.0429, और एंड देन एट द एंड आपने क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.6606। व्यूअर्स चूँकि यहाँ पर जगह कम है, आपने साथ में ये वाला स्टेप यहाँ पर मस्ट इंक्लूड करना है अगर आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। सो इसका आंसर ये आएगा। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, चूँकि ये वाले रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ट्राई करें और देखें कि आपका आंसर सेम टू सेम आता है या नहीं। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको मस्ट याद रहना चाहिए कि आपका जो कैलकुलेटर है वो मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रेडियन होना चाहिए। उसको आप रेडियन मोड में रखेंगे और तभी ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रेडियन मोड में कैलकुलेटर को किस तरह से फिक्स किया जाता है, आप पहले शिफ्ट प्रेस करें और फिर साथ में मोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 वाले पे है रेडियन, तो यहाँ से डायरेक्टली आप 4 प्रेस करें तो आपका जो कैलकुलेटर होगा वो है रेडियन मोड में फ़िक्स हो जाएगा। और साथ में ही अगर आपको अपना कैलकुलेटर अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स या 3 डेसिमल डिजिट्स फ़िक्स करना है तो आप दोबारा से शिफ्ट प्रेस करें और साथ में मोड प्रेस करें और यहाँ से 6 पर है फिक्स। और अब आप यहाँ बता दें कि कितने पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए। सपोज़ आप चाहते हैं 3 तो यहाँ से प्रेस करें 3, तो ये फिक्स भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।